मैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को आमंत्रित करेंगे। पॉजिटिव इंडिया का जो कैंपेन चल रहा था 2023 में बहुत ही नई ऊंचाइयां प्राप्त करे, उसके लिए एक मार्गदर्शन होगा पत्रकारों के लिए। और पत्रकार भी काफी सहयोग कर रहे हैं पॉजिटिव मीडिया को। और ऑटो एक्सपो को भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, और जो प्रगति मैदान में कंपोनेंट का मेला लगेगा मोटर वाहन का, तो उसको भी सपोर्ट करेंगे। और ग्रेटर नोएडा भी जाएंगे। वहां पे प्रफुल्ल भाई, वहां पे देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस का लोकार्पण आज प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो कि एक बहुत बड़े भारत के पत्रकारिता के संस्थान के महानिदेशक हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को सादर आमंत्रित करेंगे। हम लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि सर आप हम लोगों के बीच आए हैं। और आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का लोकार्पण भी कर रहे हैं। और सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत को किस दिशा में आगे ले जाया जाए। स्वागत है सर, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। धन्यवाद आदरणीय उदय कुमार मन्ना जी, प्रफुल्ल शाह जी, आदरणीय शाह मैडम, प्रोफेसर मिश्रा जी, कुशवाहा जी, सरोज गर्ग मैडम, सभी मित्र जो जुड़े हुए हैं, सोनू भी दिख रहे हैं, आशीष जी दिख रहे हैं, सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। सभी अपने सीनियर्स को मैं देख पा रहा हूँ, बड़े अच्छा लग रहा है आप सबको देख करके। और इतने श्रेष्ठ जनों के बीच में उदय कुमार मन्ना जी ने मुझे बिठाया है और मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। और सकारात्मक भारत तभी बनेगा जब सकारात्मक संवाद होगा, सकारात्मक पत्रकारिता होगी, सकारात्मक मीडिया होगा। आज इस सकारात्मक मीडिया के लिए आप एक स्टूडियो का प्रारंभ भी कर रहे हैं, ये सूचना भी बहुत हर्षित करने वाली है। सकारात्मकता किसी भी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। बिना सकारात्मक हुए आप सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे पीछे 3 चित्र लगे हैं, आप इन चित्रों को देखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने इस देश में जिस प्रकार का शोषण का तंत्र खड़ा किया, उसको लेकर के उनके मन में कितना गुस्सा और आक्रोश हो सकता था, पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुस्से का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा विवेक से और सकारात्मकता के साथ अपनी लड़ाई लड़ी और अंग्रेज देश छोड़कर गए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, किस तरह से उन्होंने एक सकारात्मक संचार संवाद करते हुए सारे देश को एक सूत्र में जोड़ दिया। और आज जो है भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक आत्मविश्वासी भारत के रूप में, एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जीवन में कितनी कठिनाइयां, कितने संघर्ष, एक बहुत छोटे गांव से उड़ीसा के आने वाली हिंदीभाषी इलाका, आदिवासी जनजीवन का संघर्ष, और वहां से निकलकर उन्होंने आज इस शिखर पर स्थान प्राप्त किया है। तो ये 3 चित्र जो है भारत की सकारात्मकता को, उसकी व्यापकता को बताने के लिए मुझे लगता है इससे सुंदर अवसर हो नहीं सकता। और मैं उदय कुमार मन्ना जी को बहुत बधाई देता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कह के संबोधित किया है, और अमृत काल हमारे लिए एक उत्सव नहीं है, एक अमृत काल हमारे लिए संकल्प का क्षण है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि पिछले 75 सालों ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, बहुत आत्मविश्वास अर्जित किया है। और उस आत्मविश्वास और उस प्रगति के साथ साथ भारत को कहां लेकर के जाना है, भारत को कैसा बनाना है, एक स्वावलंबी भारत, जिसका सपना हमारे राष्ट्रपिता ने देखा था, हमारे राष्ट्र नायकों ने देखा था, एक स्वावलंबी भारत, एक आत्मनिर्भर भारत। और इसलिए पॉजिटिव मीडिया की जरूरत क्यों है? पॉजिटिव मीडिया बनेगा तो पॉजिटिव इंडिया बनेगा, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो पॉजिटिविटी क्या कर सकती है, ये हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम सार्थक संवाद करते हैं, सुसंवाद करते हैं, अच्छे तरीके से अपने विषयों को विश्व मंच पर रखते हैं, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है, वो एक नए प्रकार का संकल्प लेकर चल रहा है, एक सकारात्मक मीडिया। अभी तक मीडिया के बारे में कहा जाता था कि हमारा काम सिर्फ जो है खबरें बताना है, सूचनाएं बताना है, सवाल उठाना है। पर आरजेएस का संकल्प अलग है। आरजेएस जो राम जानकी संस्थान पॉजिटिव मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हाउस है, उसका संकल्प अलग है। हम कहते हैं कि हम इस देश की समस्याओं के, इस देश के संकटों के हल खोजेंगे और सकारात्मकता के साथ साथ अपनी समस्याओं का निदान करेंगे, और एक आगे बढ़ता हुआ भारत हमारे सामने होगा। और इसलिए इस क्षेत्र में हमें काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मीडिया का भारतीयकरण करने की जरूरत है।